आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो 90% क्लास 11 स्टूडेंट करते हैं और अपनी क्लास 11th वेस्ट कर देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं क्लास 9, 10th, 11, 12 के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूं यूट्यूब चैनल पर, कभी कभी पीडब्ल्यू ऐप पर एंड कई बार गाइड भी करता हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं कि तुम्हें ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो क्लास 11th में अवॉइड करनी है। देखो यार, सबसे पहली बात, आई होप तुम लोगों ने स्ट्रीम सिलेक्शन कर लिया है। अगर नहीं करा है, अभी भी कंफ्यूज्ड हो, तो इसी चैनल पर तुम वीडियो सेक्शन में सर्च करना, स्ट्रीम सिलेक्शन का वीडियो मैंने डाला हुआ है। किस तरीके से तुम्हें स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त। आई होप तुमने वो चीज देख ली है, नहीं देखी तो जाके देखो। प्लस अगर नहीं सोचा अभी तक स्ट्रीम सेलेक्ट करने का तो सोच लो, बिकॉज वो एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है एंड वही सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो तुम कर देते हो कई बार, कि सोसाइटी के चक्कर में साइंस ले लिया जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री बनती ही नहीं है। सोसाइटी के चक्कर में बायोलॉजी ले लिया जबकि मैथ्स में इंटरेस्ट है। सोसाइटी के चक्कर में साइंस ले लिया जबकि तुम कॉमर्स के लिए बने हो। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भैया हमें समझ में कैसे हम किस चीज के लिए बने। इस चैनल पर एक वीडियो है स्ट्रीम सिलेक्शन का, जाकर उस वीडियो को एक बार देखो। एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोगों ने स्ट्रीम सिलेक्शन सही तरीके से करा है। अब तुम लोगों ने सोच लिया कि भाई साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। सबसे पहली बात, क्लास 11th तुम सबके लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास कोई नहीं होगी। तुम बोलोगे क्लास 12th, नहीं, क्लास 11th इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहली बार लाइफ तुम्हें, स्कूल तुम्हें यह अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम खुद डिसाइड करो तुम क्या पढ़ना चाहते हो, कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हो लाइफ में। और अगर तुमने इस स्टेप को गलत तरीके से लिया तो इवेंचुअली लाइफ के आगे आने वाले स्टेप्स भी तुम गलत लोगे एंड इवेंचुअली तुम वहां लैंड अप कर जाओगे जहां पे तुम कभी जाना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 मिस्टेक से। क्लास 10th वर्सेस क्लास 11। क्लास 11 को क्लास 10 से कंपेयर करना, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, क्लास 10th अगर यहां थी ना तो क्लास 11th यहां है बच्चा। क्लास 10th में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स थे। क्लास 11th में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स के एकदम डीप में घुस जाते हैं और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूं, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लास 10 को क्लास 11 से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। अगर क्लास 10 में तुम्हारे 98%, 100% यानी 10 सीजीपीए भी आ रहा है ना, तो जरूरी नहीं है तुम क्लास 11 में अच्छा अच्छा करोगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, अगर तुम कॉमर्स लेने जा रहे हो, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज लेने जा रहे हो, तो भाई तुम्हें एकदम डिफरेंट ही सब्जेक्ट्स दिखाई देने वाले हैं। तो इसलिए क्लास 10 को क्लास 11 से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। पॉइंट इज, आप भले टॉपर स्टूडेंट हो, क्लास 10th में फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फेलियर स्टूडेंट भी थे क्लास 10th में तो फर्क नहीं पड़ता। क्लास 11th इज द रीसेट बटन। टाइम t इज इक्वल टू 0 सेट करके तुम्हें क्लास 11th स्टार्ट करनी है। क्लियर है? मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे को जानता हूं जो क्लास 10th में 95% ले आते हैं और फिर वही ओवर कॉन्फिडेंस, वही घमंड लेके क्लास 11th में घुसते हैं और फिर क्लास 11th के पहले एक महीने में जो पहला यूनिट टेस्ट होता है स्कूल में, उसमें फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं। मैं तेरे से झूठ नहीं बोल रहा हूं बच्चा, मैं तेरे को डरा नहीं रहा, तेरे को समझा रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं। क्या सॉल्यूशन है वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास 10 को क्लास 11 से कंपेयर नहीं करना। सेकंड मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेट स्टार्ट करना। अब इसके दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन कि क्लास 10 का रिजल्ट आ जाने देते हैं, मई जून में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर मैं अपने क्लास 11 की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। मेरी जान, अगर क्लास 10 का रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट होता तो क्लास 11th स्कूल वाले भी लेट स्टार्ट करते हैं ना। वो भी ये सोचते कि क्लास 10 का रिजल्ट आने दो, उसके बाद बच्चे को स्ट्रीम देंगे, उसके बाद बच्चे की क्लास 11 स्टार्ट करेंगे। ऐसा स्कूल नहीं करता, विच मींस तेरे क्लास 10 के परसेंटेज मैटर ही नहीं करते। तो भैया फिर क्यों इतनी पढ़ाई करी? बिकॉज तेरी मेहनत मैटर करती है। तूने पढ़ना सीखा क्लास 10th में, तूने मेहनत करना सीखा, तूने नोट्स बनाने सीखे, तूने डीपीपी सॉल्व करना सीखा और भी बहुत सारी चीजें, वो तेरे को क्लास 11th में काम आएंगी रादर देन तेरे परसेंटेज। तो लेट स्टार्ट नहीं करना, इस चीज का वेट नहीं करना कि क्लास 10 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं क्लास 11 स्टार्ट करूंगा। फर्क नहीं पड़ता क्लास 10 के रिजल्ट से। तू क्लास 11th अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेगा, ये प्रॉमिस कर दे मेरे को कमेंट बॉक्स में, अगर तू सीरियस है अपने लाइफ को लेके। नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा रीजन, अब क्लास 10th में पहली पहली बार बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हैं, एक प्रेशर होता है स्टार्ट लास्ट के 2 महीने जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन वाला टाइम आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब क्लास 11th आती है तो उस प्रेशर को रिलीज करने के चक्कर में घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो सब सही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार क्लास 11th में अभी अभी आए हैं, क्लास 10th में बहुत सारी पढ़ाई हो गई, 3-4 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, बाद में देखा जाएगा। और बहुत सारे बच्चे तो क्लास 11th को सीरियसली लेते ही नहीं है पूरे साल। वो सोचते हैं क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम आएगी, उसको सीरियसली लेंगे, क्लास 11th में तो बोर्ड एग्जाम है ही नहीं।
है ना। तो ये सारी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, लेट स्टार्ट नहीं करना है। तुम्हारे लिए क्लास 11th में हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर तुम लाइफ के लिए सीरियस हो तो बच्चा। ठीक है, स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से होगा, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी स्ट्रीम तुम ले रहे हो। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट थर्ड मिस्टेक क्या है? नो क्लियर डायरेक्शन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्लास 11 में साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन उनको यह पता ही नहीं होता कि भाई इससे होने क्या वाला है। ठीक है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा, इसका क्या है, इसका पॉइंट क्या है, मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूं। देखो, तुमने क्लास 11th में है, तुमने सोचा कि भाई साइंस में मैं पीसीएम लूंगा। सबसे पहली चीज जो तुमको करनी है ना, तुम्हें यूट्यूब पे जाना है, लोगों से बात करना है, ये सर्च करना है कि पीसीएम में एक्चुअली होता क्या है। पीसीएम लेने के बाद 2 साल बाद तुम कौन से कॉलेजेस में जा सकते हो, वो कॉलेज में जाके तुम क्या पढ़ने वाले हो, वो पढ़ने के बाद 5 साल बाद तुम्हारा क्या होने वाला, तुम कहां पर लैंड अप करने वाले हो, तुम किस तरीके की जॉब करने वाले हो, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास ओपन रहेंगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब तुम बोलोगे भैया इतना सारा पता कैसे करूं, पहले ही पता कर लूं। करना पड़ेगा, अभी से कोशिश करना पड़ेगा। मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा कि एकदम पेपर में लिख के बैठ कि हर एक दिन ये ऐसा 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 होगा, नहीं। कोई नहीं बता सकता कि लाइफ 5 साल बाद 10 साल बाद तुझे कहां ले जाएगी, बट तेरे को कहीं ना कहीं वो एक पाथ पता होना चाहिए कि भाई क्लास 11 12th में ये सब्जेक्ट लूंगा, इससे ये होगा, इसके ये टॉप कॉलेजेस है, टॉप कॉलेज में जाने के बाद मैं यहां पर जॉब लैंड करूंगा या फिर जो भी करूंगा। मोटा मोटा पता होना चाहिए बच्चा। और यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल बच्चे में और एक अनसक्सेसफुल बच्चे में। अनसक्सेसफुल बच्चा क्लास 11th में ये सोचता ही नहीं है स्ट्रीम लेने के बाद कि स्ट्रीम लेने के बाद होने क्या वाला है, मैं कौन से कॉलेज में पहुंचने वाला हूं। ठीक है, तुम कॉमर्स के भी हो, अरे सर्च करो कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है, गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी से बात करो। ठीक है, उसके बाद कॉमर्स के टॉप कॉलेजेस कौन से, उन टॉप कॉलेजेस में कोर्सेज कौन से, उस कोर्सेज में पढ़ाया क्या जाएगा, वो पढ़ने के बाद आप पहुंचोगे कहां पे, ये तुम्हें अभी से सर्च करना है। एक क्लियर पाथ तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ क्लास 11th में कॉमर्स ले लिया, पढ़ते हैं, देखते हैं क्लास 11 में जितने मार्क्स आएंगे, फिर क्लास 12 फिर देखा जाएगा कौन सा कॉलेज है, फलाना ढिमकाना। नहीं, ये गलती नहीं करनी है बच्चा, प्रॉमिस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ मिस्टेक है इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्लास 11th और 12th तेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चा। यही डिसाइड करेगी कि तू कौन से कॉलेज में जाएगा, और एक अच्छा कॉलेज जिंदगी की बहुत अच्छी शुरुआत होती है। अगर तू गलती से भारत के, इंडिया के या फिर वर्ल्ड के किसी ऐसे कॉलेज में फंस जाता है जो कि उतना अच्छा नहीं है, जो तेरे को लाइफ में उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं देने वाला, तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर तू, तेरे पास ये ऑप्शन है कि भाई ये 2 साल लग के मेहनत करता हूं, पढ़ता हूं, टॉप कॉलेज लेता हूं, तो तुम्हें करना है। और वो करने के लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है बच्चा। तू भारत के किसी भी टॉप इंसान से पूछ, विराट कोहली, शाहरुख खान, अरे कोई भी जो तेरा आइडियल है, वो तेरे को सिर्फ एक चीज बोलेंगे, सक्सेसफुल होने का मंत्र देंगे, दैट इज कंसिस्टेंसी। हर दिन तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉमर्स को लाइटली नहीं लेना है, आर्ट्स को लाइटली नहीं लेना है बच्चा। हर दिन पढ़ाई करना है, अपने आप पे काम करना है, अपने आप को स्मार्ट बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन मन करा तो 10 घंटे पढ़ लिया, एक दिन मोटिवेशन है तो 12 घंटे पढ़ लिया, और फिर मोटिवेशन आ ही नहीं रहा, 1 महीने तक तो पढ़ ही नहीं रहे। डेली पढ़ाई करनी है, 2 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है, डेली क्लासेस अटेंड करनी है, नोट्स बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ सोचते रहना है कि लाइफ में कहां जा रहे हो। ठीक है, चलो फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक है टू मेनी रिसोर्सेस या फिर रॉन्ग गाइडेंस। देखो, अगर आप जेई और नीट करने जा रहे हो तो इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, पर उन बच्चों के बारे में कोई बात ही नहीं करता जो जेई और नीट नहीं करने वाले, जो शायद कॉमर्स लेने वाले हैं, जो शायद कॉमर्स प्लस मैथ्स लेने वाले, जो शायद ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स लेने वाले, जो शायद साइंस लेने वाले पर जेई नीट नहीं करने का सोच रहे। उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उनको तो कोई गाइड ही नहीं कर रहा कि उनके लिए भारत में कौन से कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के बाद होने क्या वाला है, कहां से पढ़ाई करनी है, कौन से टीचर से पढ़ाई करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं है, पता नहीं उन पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत सही ऑप्शन दे रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस चैनल पर कभी भी ये बंदा, ये चेहरा तेरे को झूठ नहीं बोलेगा। कल इसी चैनल पर आ रहा हूं मैं शाम को, भारत का क्लास 11th का सबसे बड़ा बैच लॉन्च करने, दैट इज उदय। अगर आप एनडीए लेने का सोच रहे हो तो उदय एनडीए आ रहा है। अगर आप कॉमर्स लेने का सोच रहे हो तो उदय कॉमर्स बैच आ रहा है। अगर आप साइंस लेने का सोच रहे हो पर जेई नीट नहीं करना चाहते तो उदय साइंस बैच आपके लिए। अगर आप आर्ट्स लेने का सोच रहे हो तो उदय ह्यूमैनिटीज बैच आपके लिए। तो कल शाम को 7 बजे नोटिफिकेशन ऑन कर लो, लाइव का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, चैनल पर आपको नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन दिख जाएगा। एंड कल मिलते हैं 7 बजे।
तुम लोग को मैं गाइड करूंगा, तुम लोग को मैं बताऊंगा कि कहां से तुम्हें पढ़ाई करनी है एंड क्यों तुम्हें उदय बैच से पढ़ाई करनी है। एक बार 7 बजे मिलो, फिर हम बात करते हैं। यहां पर मैं सारी चीजें लिख भी देता हूं, ठीक है। अगेन, अगर आप जेई नीट की जर्नी में नहीं जा रहे हो तो उदय साइंस बैच आपके लिए, बायो मैथ्स दोनों के लिए, ठीक है। अगर आप जेई नीट की जर्नी में नहीं जा रहे हो तो क्लास 11th का उदय कॉमर्स बैच आपके लिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेने का सोच रहे हैं तो उदय ह्यूमैनिटीज बैच आपके लिए। अगर आप एनडीए करने का सोच रहे हैं क्लास 10th के बाद तो उदय एनडीए बैच आपके लिए। ये सारी बातें मैं आपको कल शाम को 7 बजे इसी चैनल पर बताने वाला हूं, ठीक है। एंड मिलते हैं। तो बस यहीं पर मैं वीडियो खत्म करूंगा। ये थी क्लास 11th में वो 5 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। मैं फिर से बता रहा हूं, क्लास 11th बहुत सारे बच्चे वेस्ट कर देते हैं ये 5 मिस्टेक्स के कारण, और तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। एक बार कमेंट्स में खुद के लिए लिख दो कि मैं क्लास 11th वेस्ट नहीं करूंगी, मैं क्लास 11th वेस्ट नहीं करूंगा। खुद के लिए कर दो टाइप, ताकि तुमको वो दिमाग में एक बार बैठ जाए। लव यू ऑल, मिलते हैं किसी और वीडियो में।